नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। बजट 2021 1 फरवरी को पेश होने वाला है। यूनियन बजट, उसका आगाज़, उसकी कवरेज का आगाज़ हम भारतीय बजट के इतिहास उसको बताने से शुरू कर रहे हैं। लंबा इतिहास है, 4 एपिसोड लंबा। इसके पहले भाग में हम जानेंगे कि बजट को बजट क्यों कहते हैं। इस पर आपने शायद कम ही सोचा हो कि बजट शब्द कहाँ से आता है। ये पूरी प्रक्रिया जहाँ पे शामिल होती है, जिस शब्द की इर्द गिर्द घूमती है जो प्रक्रिया, वो शब्द कहाँ से आता है। अंतरिम बजट क्या होता है, आज़ादी से पहले तक का भारतीय बजट का इतिहास क्या था और आज़ाद भारत के कुछ शुरुआती बजट कैसे थे। सबसे पहले, बजट नाम कहाँ से आया। असल में बजट शब्द के मूल में है फ्रांस का एक शब्द बुगे, BOUGETTE। बुगे का अर्थ है छोटा चमड़े का बैग, बटुआ या थैली, और कई बार इसके अंदर के सामान के लिए भी बुगे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अतीत में कहा जाता था कि ब्रिटेन के चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला, मतलब उन्होंने अपना बैग खोला जिसमें से वित्तीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज निकले। बीबीसी के एक आर्टिकल के अनुसार 6वीं शताब्दी में बाइबल के एक अनुवाद बोवगे शब्द आया था, जहां पर इसका मतलब था चमड़े का बैग। ये बोवगे एक फ्रांसीसी शब्द बोग से आया था, उसके पहले लैटिन बुल्गा और उससे पहले भी केल्टिक के बोल्ग से, जिसका अर्थ था एक बैग या बोरी। बैली जैसे शब्द भी वहीं से आए हैं। उसके बाद लोग कहने लगे अपना बजट खोलो, जिसके मायने थे कि जरा दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, या फिर हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम जानते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है। धीरे धीरे बजट को वित्तीय योजनाओं के दस्तावेज के संदर्भ में ही प्रयोग में लाए जाने लगा और उसमें से खोलने या निकालने का संदर्भ छूटता गया। भारत की बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। संविधान के आर्टिकल 112 में इसके बजाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल जैसे लोकसभा चुनावों को हम आम भाषा में आम चुनाव कह देते हैं, वैसे ही बजट को हम आम बजट कह देते हैं। लेकिन यह जरूर है कि बजट शब्द के साथ औपचारिक अनौपचारिक वाली रेखा पूरी तरह से मिट चुकी है। अब 2020-21 में बजट शब्द को थोड़ा सा बदलते हुए निर्मला सीतारमण ने इसे देश का बही खाता कहा था। साथ ही उन्होंने इसे किसी बुगे में नहीं रखा था, बल्कि इसे लाल रंग के कपड़े में डोरी से बांधा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पहली बार था जब बजट से जुड़ी कोई परंपरा तोड़ी गई थी, तो आपको भारतीय बजट के पूरे इतिहास को जरूर जानना चाहिए। इसमें नई परंपरा जोड़ने, पुरानी को तोड़ने और कई को दोबारा इंट्रोड्यूस करने की लंबी परंपरा रही है। बजट की भारत में शुरुआत कब हुई थी? साल था 1860। ढेरों शुरुआती क्रांतियों और विद्रोहों का दमन करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत पतली हो चली थी। ऐसे में जरूरत थी खर्च और आमदनी का हिसाब किताब रखने की। जेम्स विल्सन इस काम के लिए सबसे मुफीद अंग्रेज माने गए। 1859 में क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें भारत भेजा। बजट के अलावा टैक्स को लेकर कानून बनाने और भारत में कागज की मुद्रा की शुरुआत करवाने के लिए उन्हें भेजा गया था। इससे पहले टोपी बनाने और बेचने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जेम्स धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए थे। वो ब्रिटेन के संसद सदस्य और वहां के वित्त सचिव भी रह चुके थे। इंडिया आने के बाद से 1860 तक वो उस समय के वायसराय की वित्त परिषद के सदस्य रहे थे। अब ये सब सुन के आपको समझ में आ रहा हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटानी हुकूमत में कैसा सामंजस्य था और क्यों इन दोनों को अलग अलग मानना बेमानी है। बहरहाल 1860 में भारत का सबसे पहला आम बजट पेश किया गया और यह बजट पेश हुआ था 7 अप्रैल 1860 को शाम के 5 बजे। इसे अविभाजित भारत का पहला आम बजट और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का पितामह माना गया था। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज्ञान ले लीजिए, हम बता रहे हैं। अब इस 7 अप्रैल वाली डेट के साथ थोड़ा कंफ्यूजन है। हमने रिसर्च के वास्ते कई रिसोर्सेज खंगाले। आधी जगहों पर यह 7 अप्रैल 1860 लिखा मिलता है, तो आधी जगहों पर 18 फरवरी 1860 लिखा मिलता है। इकोनॉमिक टाइम्स तो साल भी बदल देता है, शायद किसी टाइपो के चलते, और तारीख 18 फरवरी 1869 की हो जाती है। अब आज 150 सालों के बाद भी सफलतापूर्वक चल रहे स्टैंडर्ड चार्टर बैंक
और द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर के संस्थापक जेम्स विल्सन इस बजट को पेश करने के बाद ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। 11 अगस्त 1860 को भारत में ही उनकी मृत्यु हुई। आज भी उनकी कब्र कोलकाता की प्रसिद्ध चौरंगी लेन के पास मौजूद है, जिसे 2007 में तब के एक इनकम टैक्स अफसर ने दोबारा खोजा और उसका जीर्णोद्धार करवाया। 1860 का पहला बजट ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड था। इसमें ज्यादातर प्रावधान और समीक्षाएं सैनिकों और सैन्य बलों को लेकर थे। इसमें वित्त मंत्री के जॉब प्रोफाइल की भी रूपरेखा तय हुई थी। जेम्स विल्सन ही वो व्यक्ति थे जो भारत में पहली बार इनकम टैक्स कानून भी लेकर आए थे, जिसका छिटपुट विरोध भी हुआ था। द वीक के एक आर्टिकल के अनुसार ब्रिटिश शासित भारत के बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स में से एक चार्ल्स ट्रेवेलियन ने तब सवाल उठाया था कि राज्य उन लोगों पर कर कैसे लगा सकता है जिनका सरकार में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ट्रेवेलियन से नफरत करने लगा कि वो मूल निवासियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन प्रबुद्ध अंग्रेजों और भारतीयों ने उनकी बहसों से प्रेरणा ली। जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का जन्म हुआ, जो सरकार में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग करने लगे। अब अंतरिम बजट क्या होता है? बात करें आजाद भारत के पहले बजट की, तो सब जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि ये आजादी के बाद का बेशक पहला बजट था, लेकिन इससे पहले मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान वो पहले भारतीय थे जो भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश कर चुके थे। जी, वही लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उसके पहले तो इंडिया में थे। हालांकि लियाकत अली खान का ये बजट अंतरिम बजट तो था, लेकिन अंतरिम सरकार का बजट भी था। अब अंतरिम सरकार यानी अंतिम निर्णय से पहले की व्यवस्था का मतलब होता है दो रेगुलर के बीच के ट्रांजिशन के दौरान का वक्फा। जैसे यहां पर अंतरिम सरकार का मतलब जब अंग्रेज हुकूमत जाने वाली थी और आजाद भारत की सरकार बनने वाली थी, तो इस दौरान का कुछ समय एक बफर जोन की तरह समझिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक अल्पकालीन सरकार बना दी गई थी 2 सितंबर 1946 में, ताकि आवश्यक कार्य न रुकें और सत्ता हस्तांतरण भी तेजी से हो सके। तो ये तो हो गई अंतरिम सरकार। अब ऐसे में अंतरिम बजट का भी हिसाब है। किसी के इस्तीफे, सरकार से गिर जाने या आम चुनाव या ऐसे ही कई अन्य कारणों के चलते जब नए पूर्णकालिक बजट के आने में देर हो, तब तक के लिए एक टेंटेटिव बजट बना लिया जाता है ताकि आवश्यक कार्य न रुके। उसे कहते हैं अंतरिम बजट। अब आजाद भारत का आजाद बजट कब आया? वैसे आजाद भारत के लिए आर.के. शनमुखम चेट्टी का पहला बजट भी पूर्णकालिक बजट नहीं था, क्योंकि ये भी सिर्फ 7 महीने से कुछ ज्यादा समय का था। अपने अगले बजट में खुद शनमुखम ने पिछले बजट को अंतरिम बजट कहा था। तब से अब तक आजाद भारत में कुल 91 आम बजट पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से 72 पूर्णकालिक, 15 अंतरिम है। 14 अगस्त 1947-48 वाले बजट को पूर्णकालिक माना जाए तो अब इसके अलावा 4 बजट ऐसे भी हैं जो विशेष अवसरों पर पेश किए गए। शनमुखम के इस पहले बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं था। इसमें यह भी निर्णय लिया गया था कि जब तक पाकिस्तान के नोट छापने शुरू नहीं हो जाते, तब तक भारत की मुद्रा का इस्तेमाल हो सकता है वहां पर। फिर आए कुछ और वित्त मंत्री और उनके बजट। शनमुखम को लेकर नेहरू को लगता था कि कोयम्बटूर की एक मिल के मुद्दे पर वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब इस बारे में जब नेहरू ने शनमुखम से पूछा, तो देश के पहले वित्त मंत्री नेहरू के मंत्रिमंडल को छोड़कर चल दिए कि उनके चरित्र पर कैसे उंगली उठाई गई। अब शनमुखम के इस्तीफे के बाद क्षितिज चंद्र नियोगी ने 1950 में देश के दूसरे वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने महज 35 दिनों के लिए पद संभाला और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कांग्रेस छोड़कर चल दिए। यूं उन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। वो और बाद में हेमवंती नंदन बहुगुणा और ऐसे 2 वित्त मंत्री हुए हैं जिन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। अब जॉन मथाई आजाद देश के पहले रेल मंत्री थे। क्षितिज के बाद वो वित्त मंत्री बने। 1950 में उन्होंने गणतांत्रिक देश का पहला वित्त बजट पेश किया। हालांकि योजना आयोग के वित्त मंत्रालय में बढ़ते दखल के चलते उन्होंने इस बजट को पेश करने के कुछ ही महीनों बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख को देश का वित्त मंत्री बनाया गया। उन्होंने 1952 में पहली बार देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार ने बजट पेश किया था। पहले बजट के डॉक्यूमेंट्स सिर्फ अंग्रेजी में छपा करते थे, हिंदी में भी छपना शुरू हुए 1955 और 56 वाले बजट से हिंदी में आ गए थे। मतलब
अब इन कुछ सालों के दौरान बजट में रक्षा, खाद्यान्न, योजना आयोग, बाढ़ और अकाल जैसे कीवर्ड भी हावी हो रहे थे। योजना आयोग की बात बहुत बार हो रही है, तो जान लीजिए कि मोदी सरकार के प्रथम कुछ कार्यों में से एक था कि योजना आयोग को भंग करना और उसके बदले नीति आयोग का गठन करना। अब 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की जा चुकी थी। जब किसी क्लास में कोई दोस्त कई बार फेल हो जाता था तो उसकी मौज लेते हुए सभी कहते थे कि यह बंदा पंचवर्षीय योजना पूरी करेगा। टीचर भी बोलते थे, पढ़ते नहीं तो पंचवर्षीय योजना पूरी करने आए हो क्या क्लास में। अब ये पंचवर्षीय योजना आयोग की ही देन थी। योजना आयोग ही इसको बनाता, लागू करता, मॉनिटर करता था। 51 से 2017 तक देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। लास्ट वाली को 2015 से 17 तक नीति आयोग ने आगे बढ़ाया, क्योंकि 15 में तो नीति आयोग की स्थापना की जा चुकी थी और 13वीं पंचवर्षीय योजना कभी आई ही नहीं। तो ये खबर, ये जानकारी, इतना सारा कुछ रिसर्च दर्पण लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे राशिद हैं। लल्लन टॉप पर बजट की कवरेज के लिए बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।